तो हेलो दोस्तों, फाइनली वेलकम टू फुटबॉल टॉक्स हिंदी। और इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाले हैं, वो है एएफसी क्लब कंपटीशन रैंकिंग। नौ यार, कई लोगों ने ये सवाल पूछा है, कई लोगों को ये कंफ्यूजन था कि ऐसा क्यों है कि इस साल इंडिया से सिर्फ एक क्लब पार्टिसिपेट की है एएफसी चैंपियंस लीग में, और दूसरी जगह देखो तो कतर से हो गई, तुम्हारा ईरान से हो गई और सऊदी अरबिया से हो गई, वहाँ दो दो तीन तीन टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ऐसा क्या रीजन है? तो इस वीडियो में मैं सारा कंफ्यूजन आप लोग का दूर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, काफी ज्यादा वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलो यार, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, सबसे पहले बात कर लेते हैं एएफसी के बारे में। AFC स्टैंड फॉर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। नाउ अगर हम फीफा देखें, जो कि नॉर्मली सारा फुटबॉल गवर्न करता है, उसके अंदर 6 बॉडीज आती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में फुटबॉल मैनेज करती हैं। तो उसमें अगर तुम देखो तो नॉर्मली जो बॉडीज आती हैं उसमें होता है कॉन्काकैफ, कॉन्मेबॉल, कैफ, यूएफा, एएफसी और ओएफसी। तो आप देख सकते हो कि ये जो बॉडीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट में फुटबॉल ऑर्गेनाइज करती हैं। तो एएफसी जो होती है वो पूरी की पूरी एशिया में जो फुटबॉल होती है, चाहे वो नेशनल टीम से रिलेटेड हो या फिर क्लब कंपटीशन हो, वो मैनेज करती हैं। तो कुछ कुछ अगर हम देख लें एएफसी के अंडर में जो आती है नेशनल टीम के लिए, तो नॉर्मली तुम देख लोगे तो जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर होता है वो आता है एएफसी के अंदर, यहाँ पे एशिया की जितनी भी बड़ी बड़ी नेशनल टीम है वो पार्टिसिपेट करती हैं, तो वो आता है एएफसी के अंदर। साथ ही साथ जो एशिया कप होता है हमारा, जो 2023 में चाइना में होने वाला है, वो भी आएगा एएफसी के अंदर। तो बहुत सारे चीजें आती हैं, बहुत सारे कंपटीशन आती हैं, सिर्फ ये दो नहीं है। और अगर तुम क्लब कंपटीशन के लिए देखोगे तो नॉर्मली सबसे बड़ी होती है वो होता है एएफसी चैंपियंस लीग, जो अभी चल रहा है, और अगले महीने से होने वाला है एएफसी कप, वो होता है। तो ये दो बड़ी कंपटीशन आती है एएफसी के अंदर, एएफसी चैंपियंस लीग और एएफसी कप आता है। तो अब देखो, अब क्या होता है, अब ये होता है कि एक क्लब कंपटीशन रैंकिंग होती है। उसमें ये होता है कि कोई सी भी अगर क्लब है वो एएफसी चैंपियंस लीग या एएफसी कप में जो पार्टिसिपेट करती है, वहां पे जब वो पॉइंट लेगी, पॉइंट ले सकती है जीत के मैच, ड्रॉ करके। तो वो जो पॉइंट रहता है, जो फिक्स रहता है, वो तुम्हारे कंट्री में जाके ऐड हो जाता है, ठीक है, जिस कंट्री से वो क्लब बिलोंग कर रही होगी, और उससे वो रैंकिंग बनती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ। तो आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि पॉइंट कितना मिलता है एएफसी चैंपियंस लीग में अगर कोई टीम परफॉर्म करती है, या फिर एएफसी कप में अगर कोई टीम परफॉर्म करती है। तो पॉइंट्स कुछ इस तरह से रहता है। अगर एएफसी चैंपियंस लीग में देखा जाए, अगर ग्रुप स्टेज की बात करें, तो अगर उसमें कोई टीम जीतती है तो उन्हें 3 पॉइंट मिलता है, अगर ड्रॉ करती है तो उन्हें 1 पॉइंट मिलता है। और अगर हम एएफसी कप में बात करें तो अगर कोई टीम जीतती है तो उन्हें 1 पॉइंट मिलता है, अगर ड्रॉ करती है ग्रुप स्टेज में तो उनको 0.33 पॉइंट मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि एएफसी कप में जितना भी पॉइंट मिलेगा वो 1/3 होता है हमारा एएफसी चैंपियंस लीग में। तो इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई क्लब अगर एएफसी चैंपियंस लीग में पॉइंट लेती है तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसा अगर तुम देखो कि एफसी गोवा ने इस बार 3 ड्रॉ किए हैं, तो नॉर्मली उन्हें 3 पॉइंट मिला होगा, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और वो इंडिया में जाके ऐड हुआ होगा, इंडिया के टैली में जाके ऐड हुआ होगा। तो अब हम अगला पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं 2021 का जो एएफसी चैंपियंस लीग हुआ था, उसके लिए रैंकिंग क्या थी, किस हिसाब से इंडिया को 1 स्लॉट मिला। 2022 में अगले साल देख लें तो उसमें भी हमें 1 स्लॉट मिला है, जो मुंबई सिटी ने लिया है। तो वो कैसे मिला? और फिर हम बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है कि 2023 का जो एएफसी चैंपियंस लीग होने वाला है, उसमें हमारा सिनेरियो क्या है, इस समय क्या लग रहा है, हमें उसमें कितना स्लॉट मिलेगा। तो यार चलो अब बात करते हैं सबसे पहले 2021 की एएफसी चैंपियंस लीग के बारे में। तो यार ये देखो, ये टोटल अगर तुम देख रहे होगे तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये वेस्ट रीजन और ईस्ट रीजन में डिवाइडेड है। तो एएफसी के अंदर 47 कंट्री आती हैं, और 47 कंट्रीज डिवाइड हो जाती है 2 ग्रुप में। एक हो जाता है वेस्ट रीजन और एक हो जाता है ईस्ट रीजन। वेस्ट रीजन में आती है 25 कंट्रीज और ईस्ट रीजन में आती है 22 कंट्रीज। और उसमें से जो टॉप 10 रहती है वेस्ट रीजन में और ईस्ट रीजन में, तो उनको स्लॉट्स मिलता है, और वो अब स्लॉट डिपेंड करता है कि रैंकिंग में कितना ऊपर है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए, तुम वेस्ट रीजन का देख रहे होगे, सबसे नंबर 1 पे थी, उसमें देखो तो कतर थी, जिनकी 3 टीमें ग्रुप स्टेज में आई और जिनकी 1 टीम प्लेऑफ खेली। और ईरान की देखो तो ईरान की टोटल 4 टीमें आई थी, ईरान से 4 क्लब आई थी इस बार एएफसी चैंपियंस लीग में, जब फाइनल ग्रुप पेज स्टार्ट हुआ था। और इंडिया का देखोगे तो इंडिया 8th पोजीशन पे था, और उनका पॉइंट था 29.576, जहां पे उन्हें 1 मिला स्लॉट, जो एफसी गोवा ने लिया था। तो ये जो रैंकिंग बनी थी, ये 2016, 2017, 2018 और 2019 में जितना भी हमने परफॉर्म किया है क्लब वाइज, उसको ऐड करके जो हमारा बना
है वो बना था हमारा, इसमें रैंकिंग बनी थी। तो इसीलिए हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि हम AFC चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट कैसा करें। नौ सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, आप लोग को बता देना चाहूँगा कि 2020 का कोई भी पॉइंट नहीं लिया गया था किसी के क्लब के लिए भी, क्योंकि 2020 में AFC कप नहीं हुआ था। इसीलिए AFC ने डिसाइड किया कि 2020 का कोई भी पॉइंट नहीं लेंगे, AFC चैंपियंस लीग से भी पॉइंट नहीं लेंगे और AFC कप से भी हम पॉइंट नहीं लेंगे। इसीलिए जो 2022 जो अगले साल होने वाला है उसका भी रैंकिंग सेम है, ये सेम है, यही चीज रहेगा उसमें भी रहेगा, जहां पे इंडिया का पोजीशन सेम है और एक स्लॉट मिला है इंडिया को और वो मुंबई सिटी ने ले लिया है। अब बात करते हैं 2023 के चैंपियंस लीग के बारे में। देखो अभी इस समय देखो तो जैसा हमारा परफॉर्मेंस चल रहा है AFC चैंपियंस लीग में, तो नवंबर 2021 तक जो टेबल रहेगा हमारा फाइनल टेबल रहेगा उसके बेसिस पे हमें स्लॉट मिलेगा। तो अभी अगर करंटली देख रहे होगे जैसा FC गोवा का परफॉर्मेंस हुआ है AFC चैंपियंस लीग में, तो हमारा कुछ इस तरह हमारा स्टेज है। इसमें अगर तुम देखो तो वेस्ट रीजन और ईस्ट रीजन टोटल कंबाइंड है, और इसमें अगर इंडिया का देखा जाए, अगर हम इसमें से वेस्ट रीजन को हटा दें तो इंडिया इस समय 11th पोजीशन पे है। तो यार एक ये चीज़ मुश्किल है, क्योंकि 11th पोजीशन पे हमें डायरेक्ट स्लॉट नहीं मिलेगा, हमें एक प्लेऑफ स्लॉट मिलेगा। हमें प्लेऑफ स्पॉट में जाके पहले खेल के जीतना होगा, तब हम ग्रुप स्टेज में जाएंगे। तो ये एक हमारे लिए चिंता का सबक है, और इसीलिए AFC कप स्टार्ट होने वाला है और हम चाहेंगे कि उसमें अगर FC बेंगलुरु और ATK मोहन बगान अच्छा परफॉर्म करे और ज़्यादा दूर तक जाए, लगभग फाइनल तक जाए और मे बी कप भी जीते, क्योंकि अगर वो कप जीतते हैं, कोई भी AFC कप जीतता है तो उन्हें AFC चैंपियंस लीग के लिए स्पॉट मिलता है, लेकिन वो प्लेऑफ का स्पॉट मिलता है, डायरेक्ट स्पॉट ग्रुप स्टेज का नहीं मिलता है। तो इसीलिए यार इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर हम ऊपर आना चाहते हैं तो इसीलिए हमें पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा लेने पड़ेंगे। और इस समय देखा जाए, अगर तुमने देखा होगा 2021 का और 2022 का देखा होगा, तो अगर ये सिनेरियो दो देख रहे होगे वेस्ट रीजन में, तो अगर हमें दो टीम को आना है तो हमें 6th पोजीशन पे आना पड़ेगा, जहाँ पे हमें 2 स्लॉट मिलेंगे, एक ग्रुप स्टेज में और एक प्लेऑफ में मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आना है तो हमें टॉप 2 में आना पड़ेगा, जहाँ पे हमें 3 स्लॉट मिलेंगे। तो यार एक माजरा है, हमें अभी काफ़ी इम्प्रूव करना है AFC चैंपियंस लीग और AFC कप में। और इसीलिए यार ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगले साल जब तुम्हारा मुंबई सिटी आएगी तो वो ज़्यादा पॉइंट ले, ज़्यादा मैच जीते, और इसीलिए हमारा रैंकिंग थोड़ा ऊपर हो जाए उसमें। हमें 11 पोजीशन पे इस समय है, तो इसीलिए यार हमें और ऊपर आना पड़ेगा, और AFC कप में जैसा हमारा परफॉर्मेंस रहेगा वो ज़्यादा मैटर करेगा। तो ये नॉर्मली यार मैं सम अप करूँगा, फिर से एक बार सम अप करना चाहूँगा। देखो होता क्या है कि हमारा जो क्लब कंपटीशन रैंकिंग होता है वो टोटली डिपेंड करता है हमारा परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है AFC चैंपियंस लीग में और AFC कप में कैसा परफॉर्मेंस रह रहा है। मैंने पॉइंट बता दिया तुम्हें कितना पॉइंट मिलता है जीतने का या ड्रॉ करने का, पहले शुरू में वीडियो में बता दिए हैं। तो अगर तुम नॉर्मली देखो 2023 की अगर बात करें, तो अभी जैसा हमारा परफॉर्मेंस चल रहा होगा 2021 में AFC चैंपियंस लीग में, 2019-2018 में जैसा रहेगा, तो सारा जो पॉइंट रहेगा वो ऐड किया जाएगा और नवंबर 2021 तक डिसाइड हो जाएगा कि हमें क्या मिलेगा, कितना स्लॉट मिलेगा 2023 के AFC चैंपियंस लीग में। और नॉर्मली अगर देखा जाए, जैसे मैंने बताया है कि वेस्ट रीजन और ईस्ट रीजन में बढ़ जाता है और उसमें टॉप 10 टीमों को ही स्लॉट मिलता है, फाइनल तुम कहो तो फाइनल स्लॉट ग्रुप स्टेज में मिलता है। तो इसीलिए यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, तो उसमें जो 5 टीमें टॉप की रहती हैं वो AFC कप नहीं खेलती हैं, क्योंकि अगर तुम देखा जाए तो AFC चैंपियंस लीग एक फर्स्ट टायर का कंपटीशन है और AFC कप अगर तुम देख लो तो वो सेकंड टायर का कंपटीशन है। तो हर रीजन में जो वेस्ट और ईस्ट रीजन है उसमें जो 5 टॉप 5 रहती हैं, जो टॉप पे रहती हैं, वो AFC कप में पार्टिसिपेट करती ही नहीं है। इसलिए ईरान, कतर से तुम्हें AFC कप में कोई टीम नहीं दिखती है, और नीचे की जो टीमें रहती हैं उनको मिलता है ज़्यादातर मौका AFC क्लब कंपटीशन रैंकिंग में। तो ये टोटल माजरा रहता है हमारा, और इसीलिए यार हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम AFC कप और AFC चैंपियंस लीग में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट गेन करें। और अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस समय जब अगर हम देखा जाए तो 11th पोजीशन पे चल रहे हैं वेस्ट रीजन में 2023 के स्लॉट के लिए, तो हमें ऊपर आना पड़ेगा, और ऊपर आने के लिए हमें अगर जो AFC कप स्टार्ट होने वाला है उसमें ज़्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये रीज़न है, और ये क्लब कंपटीशन रैंकिंग है। इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके अच्छे से देख सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई नो कन्फ्यूज़न होगा बहुत लोगों को, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो मैंने अपनी सबसे काफ़ी कोशिश की है समझाने के लिए।
तो यार अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करो। मेरा अगला वीडियो आने वाला है यार, मैं FC गोवा के बारे में पूरा सम अप करना चाहता हूँ, एक जर्नी की क्या था, हमें क्या पॉजिटिव पॉइंट क्या थी, हमारे नेगेटिव पॉइंट क्या थी, अगले साल कैसे हम और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यार उस वीडियो के लिए बने रहना, वो वीडियो भी आने वाली है, काफ़ी रिसर्च करके वो वीडियो बना रहा हूँ। और डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम का लिंक है यार डिस्क्रिप्शन में, तो उसको ज्वाइन कर लेना। और बहुत लोग को ये कन्फ्यूजन होगा तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, तो यार उन्हें भी ये वीडियो समझा देना कि कैसे क्या माजरा है, क्या होता है और कैसे क्या मतलब वर्क करता है ये क्लब कंपटीशन रैंकिंग। तो टिल देन यार स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा बाय बाय।